हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल एडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। आज हम BEE का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का की बुक है एक BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। BEE का हमारा चैप्टर का हमारे नाम है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज पहला दिन है भाई। आज भाई बोर्ड की किसी वजह से व्यवस्था नहीं हो पाई। कल से हम अपने बोर्ड पे क्लास लेंगे, ठीक है। और आज हम बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ मटेरियल के बारे में जानकारी कर लें। उसके बाद हम अपना बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे आएंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं भाई मटेरियल। क्या पढ़ते हैं हम भाई? मटेरियल। ठीक है भाई। हमारा जो मटेरियल है, तो हमारा जो मटेरियल होता है भाई, वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर 1 में मटेरियल आता है हमारा कंडक्टर्स। क्या आते हैं? हमारे कंडक्टर्स आते हैं। नंबर 1 में मटेरियल आते हैं हमारे कंडक्टर्स। नंबर 1 में हमारे आते हैं कंडक्टर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाई मेरे चालक। क्या बोलते हैं हम? चालक बोलते हैं। हिंदी में हम चालक बोलते हैं। दूसरे आते हैं भाई हमारे इंसुलेटर्स। दूसरे हमारे आते हैं इंसुलेटर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं भाई। कुचालक्स बोलते हैं, ठीक है भाई। अब देखो, जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं चालक, वो कौन कौन से होते हैं? हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं चालक, वे होते हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, उसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। हमारे वर्ल्ड में जितनी भी मेटल्स हैं वो मैक्सिमम कंडक्टर्स हैं। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, सोना, चांदी, लोहा, ये आदि क्या होती हैं? हमारी ये कंडक्टर्स होती हैं। ये होती हैं हमारी कंडक्टर्स होती हैं भाई। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ इसमें। सोना, चांदी, कॉपर, लोहा आदि। इट इज़, अर्थात ये हमारी क्या होती हैं? कंडक्टर्स होती हैं। क्या होती हैं? कंडक्टर्स। इनके अंदर जो होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से फ्लो हो जाती है, इसीलिए हम इनको कंडक्टर कहते हैं। अब एक दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे भाई इंसुलेटर्स। देखो स्टूडेंट्स, इंसुलेटर्स कौन से होते हैं हमारे? इंसुलेटर होते हैं हमारे कुचालक पदार्थ। क्या होते हैं? कुचालक पदार्थ। इसको हम चालक पदार्थ भी बोल सकते हैं। कुचालक पदार्थ। कुचालक से तुम अर्थात समझ भी सकते हो भाई। हमारा कुचालक से तुम समझ सकते हो, अर्थात जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बिल्कुल भी ना हो, अर्थात इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0 हो, ये कहलाते हैं हमारे इंसुलेटर। इंसुलेटर जो होते हैं हमारे, जैसे इन्हें कह सकते हैं, जैसे ये रबर,
रबर, पीवीसी, लकड़ी, कागज और कागज आदि। सॉरी भाई, कागज आदि। ठीक है भाई। अब इसमें देखो कंडक्टर्स तुम समझ ही गए होगे, चालक पदार्थ जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से हो जाए, और इंसुलेटर्स में मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बिल्कुल भी ना हो। अर्थात क्या कहलाते हैं ये, हमारे कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है भाई। इनको हम एक प्रकार से और भी इनकी डेफिनेशन दे सकते हैं। इनकी कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी हाई होती है, सबसे हाई होती है, और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी सबसे लो होती है। अर्थात कंडक्टिविटी मीन्स चालकता। अब भाई एक आते हैं हमारे बीच के, जो इनके बीच में जो मटेरियल आते हैं वो होते हैं हमारे सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर अर्थात हम इनको बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक अर्थात तुम इनके नाम से भी समझ पा रहे हो कि अर्धचालक हमारे वे पदार्थ होते हैं, देखो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और कुचालकों से अधिक हो। अर्थात कंडक्टर से उनकी चालकता अधिक, कंडक्टर से इनकी चालकता कम और इंसुलेटर से इनकी चालकता अधिक होती है। ये हमारे सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। भाई पता नहीं क्यों खांसी आ रही है। ठीक है भाई। अर्थात ये जो होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और ये सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं भाई, ये मैक्सिमम हमारे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम यूज होते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हैं उनमें यूज होते हैं। ये मैक्सिमम यही यूज होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स। होते और भी हैं, गैलियम आर्सेनाइड भी होता है, बट यही ज़्यादा यूज होने वाले सेमीकंडक्टर्स हैं हमारे, जो हमारे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है, ये से हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है। अर्थात भाई हम इनकी डेफिनेशन इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि वे पदार्थ जो चालक और कुचालकों के मध्य आते हैं, अर्थात चालक और कुचालक दोनों के मध्य आते हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, अर्थात अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है। इनकी चालकता चालकों से कम और कुचालकों से अधिक होती है। हमारे जो आज सौर ऊर्जा के जो प्लेट्स वगैरह बनती हैं वो सेमीकंडक्टर्स की हुई होती हैं। ठीक है भाई। अब इसके बारे में हमने थोड़ा जान लिया। अब बट इसमें जो इसको हम यूज सेमीकंडक्टर को जो मैक्सिमम यूज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। किसके अंदर होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ज़्यादा यूज होते हैं, देखो भाई हमारे चैनल को एडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में थोड़ा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमने भाई आप लोगों की सहायता से हमारा चैनल चल जाए, हमारी आप लोगों से विनती है भाई। अब भाई देखो ज़्यादा यूज होता है ये कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सेमीकंडक्टर्स। अब हम पढ़ते हैं भाई हमारे चालकों के बारे में। किसके बारे में? चालकों के बारे में। चालक अर्थात कंडक्टर्स। हम कंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है भाई। अब कंडक्टर्स हमारे देखो क्या होते हैं। हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं हाँ भाई हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं वो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। अर्थात इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है और इनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से ईजिली तरीके से फ्लो हो जाती है। और इसमें जो
इनके जो प्रतिरोध होता है वो बहुत मिनिमम होता है कंडक्टर्स का। इंसुलेटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, ठीक है, जिससे इनके अंदर जो है चालकों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली तरीके से फ्लो हो जाती है। क्योंकि इनके अंदर जो क्या होता है, इनका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे भाई, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है भाई। अब इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं हम भाई चालक। चालक जो हमारा कोई भी मटेरियल होता है, मेटल होती है, वो किससे बनी होती है? छोटे छोटे कणों से मिली बनी होती है। और कण का जो छोटे से छोटा भाग होता है वो हमारा परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है वो। परमाणु क्या होता है भाई? परमाणु होता है। परमाणु जो होता है हमारा, एटम बोलते हैं इसको बोलते हैं हम एटम बोलते हैं। परमाणु अर्थात एटम, एटम्स। अब इसमें देखो ये क्या होता है, हम इसके बारे में यदि कहें तो वह परमाणु किसी कण का वह छोटे से छोटा पार्ट होता है जो विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं परमाणु अर्थात देखो भाई, हम तुम्हें स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे। शायद तुम्हें अच्छा दिख नहीं रहा हो, लेकिन बाद में हम जरूर देंगे। तो परमाणु हाँ भाई, परमाणु के बारे में बात कर रहे थे हम। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, अर्थात तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। बट अब हम क्या करते हैं भाई, परमाणु एटम्स के बारे में पढ़ते हैं भैया, ठीक है। अब जो देखो, किसी भी परमाणु के बारे में पढ़ते हैं तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, देखो इसके बारे में हम जो पढ़ते हैं, थोड़ी यार रोशनी में दिक्कत हो रही है भाई दोस्त। देखो हम क्या है भाई, परमाणु पदार्थ छोटा वह कण जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। अब हम क्या आते हैं, देखो मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग बेकार है, बट इस पे थोड़ा इतना गौर भी मत करना। देखो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में भाई, न्यूक्लियस के बारे में। परमाणु का देखो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस अर्थात हम बोलते हैं इसको नाभिक। क्या बोलते हैं इसको? नाभिक। इसके अंदर देखो क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर, ठीक है भाई। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देखो हमारे प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे हमारा कोई चार्ज नहीं होता है, ये तुम लोग जान लो। और जो इसके बाहर की ओर जो कक्षाएं होती हैं, जिनको ऑर्बिटल्स बोलते हैं, कक्षाएं बोलते हैं, इनके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हमारे। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये जो हैं ये हमारे क्या हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है भाई। देखो भाई इस पे थोड़ा तुम्हें कम इंटरेस्ट आएगा, लेकिन जब मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा तो मेरी ये गारंटी है तुम्हें ज़रूर इंटरेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें उसके बारे में। बोर्ड पे पढ़ने में बहुत आनंद आएगा,
ठीक है भाई। अब देखो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित होता है जिसको हम ऋणात्मक बोलते हैं। इस पे और इस पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है कूलाम का। इस पे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है भाई। और यदि हम इसके इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में बात करें, एक मिनट भाई। हाँ भी दोस्तों, हम जाते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा चल रहा था परमाणु के एटम के बारे में बात कर रहे थे, और उसके एटम का जो नाभिक होता है उसके अंदर, इसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, अर्थात नाभिक, अर्थात नाभिक बोलते हैं। अर्थात क्या बोलते हैं भाई? नाभिक बोलते हैं इसको, ठीक है। अब नाभिक हमारा, इसके अंदर क्या होते हैं? हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अंदर जो हमारा प्रोटॉन होता है इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पे हमारा निगेटिव चार्ज होता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे निगेटिव चार्ज है, और ये हमारा क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन ये रहा, प्रोटॉन पे क्या होता है? प्रोटॉन पे हमारा, प्रोटॉन को पी से शो करते हैं, और इस पे प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 या 19 चार्ज होता है, ठीक है भाई। ये जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, बट उसका क्या होता है? निगेटिव होता है चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। यदि हम क्या करें, यदि हम इसके द्रव्यमान के बारे में बात करें, किसके? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में, अर्थात ME, क्या बोलते हैं? अर्थात ME, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। हमारा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। ये 31 kg होता है भाई, ठीक है भाई। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यदि हम प्रोटॉन के द्रव्यमान के बारे में बात करें तो MP, इसको बोलते हैं हम MP। इसका जो द्रव्यमान होता है, हमारा प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, ये होता है हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है ये। और यदि हम इनकी कंपैरिजन करें, यदि हम इनकी कंपैरिजन करते हैं तो क्या आता है हमारा? ये आता है हमारा ME, अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान अपॉन 1840 kg। अर्थात हम कहें इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना है, 1840 गुना है, ठीक है भाई। ये हमारा इसका द्रव्यमान के बारे में बात हो गई। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान के बारे में बात हो चुकी है, ठीक है भाई। देखो थोड़ा अभी हमारा नया नया स्टार्टिंग है, खास बढ़िया भी नहीं लग रहा होने का, लेकिन तुम्हें मैं एक बार फिर से रिपीटेड करवा देता हूँ। देखो, लेकिन बोर्ड पे काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है भाई। इसको बोर्ड पे काफ़ी अच्छा लगेगा तुम्हें समझने के लिए। देखो हमारा, हमने क्या कहा था? बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने के लिए हम उससे पहले कुछ मटेरियल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है भाई। मटेरियल जो हमारे होते हैं तो मैं बताता हूँ। देखो हमारे 3 प्रकार का मटेरियल होता है। हमारे वर्ल्ड के अंदर 3 प्रकार का मटेरियल है: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स जो होते हैं हमारे, देखो ये चालक पदार्थ वे होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से हो जाए, अर्थात जिनके अंदर बिजली चल जाए, अर्थात जिनके अंदर इलेक्ट्रिक का फ्लो आसानी से हो जाए, अर्थात करंट फ्लो हो जाए, वो क्या होते हैं? हमारे कंडक्टर्स कहलाते हैं। और जो हमारा होता है इंसुलेटर के बारे में आ जाते हैं हम। इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बिल्कुल भी ना हो, अर्थात इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बिल्कुल भी ना हो। बट कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मैक्सिमम होती है। इसमें मैक्सिमम, इसमें यूनिट एकांक के अंदर 10⁻29 इलेक्ट्रॉन एकांक आयतन में होते हैं। ये 10⁻20 एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ये कंडक्टर्स के अंदर, ठीक है भाई।
अब जो हमारे आते हैं देखो सेमीकंडक्टर्स जो आते हैं हमारे, ये जो हमारे सेमीकंडक्टर्स आते हैं ये होते हैं हमारे इंसुलेटर। चालक और कुचालक दोनों के मध्य जो पदार्थ आते हैं वो हमारे अर्धचालक कहलाते हैं, जिनको हम इंग्लिश में सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। ये हमारे मैक्सिमम तौर पर जो यूज होने वाले मटेरियल हैं, जो मैक्सिमम तौर पर यूज जो होने वाले मटेरियल है वो सेमीकंडक्टर्स हैं, वो हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सिलिकॉन और जर्मेनियम है इसके बारे में थोड़ा सा हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स का, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स चलाएंगे तब हम तुम्हें समझाएंगे उसके बारे में। ठीक है भाई, फिलहाल तुम ये समझ लो कि जो हमारी सौर ऊर्जा की प्लेट्स वगैरह बनती हैं वो हमारी सेमीकंडक्टर की बनी होती हैं। इनकी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे क्या ये अपने आप करंट फ्लो करते हैं लाइट पड़ने पर। ठीक है भाई, अब ये हमारा आता है, देखो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। बताए हमारे चालक जो हमारे आते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चालक हमने बता दिया तुम्हें। अब हम आते हैं परमाणु पर। देखो परमाणु क्या है हमारा, परमाणु क्या है हमारा, एक एटम इंग्लिश में बोलते हैं इसको। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है, अर्थात जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हम बोलते हैं भाई परमाणु। अर्थात परमाणु का जो नाभिक होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे हमारा कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो होता है हमारा ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, अर्थात न्यूट्रल क्या होता है, ये हमारा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, अर्थात कोई आवेश नहीं होता, अर्थात कोई आवेश, कोई चार्ज नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन पे हमारा कोई चार्ज नहीं होता। रहा प्रोटॉन हमारा क्या होता है, प्रोटॉन पे हमारा प्लस चार्ज होता है और ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। और इलेक्ट्रॉन होया हमारा, इलेक्ट्रॉन पे हमारा माइनस का नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या होता है, माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। कूलाम इसकी यूनिट है। ठीक है भाई, अब हम आते हैं इनके द्रव्यमान पर। द्रव्यमान देखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MEE इलेक्ट्रॉन, मास यानी कि मास यानी द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है हमारा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। और वहीं पे हम प्रोटॉन के द्रव्यमान के बारे में बात करें तो इसका जो द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। ठीक है भाई, अब हम आते हैं इन पे, देखो थोड़ी सी इनकी कंपैरिजन करते हैं इनके द्रव्यमान के बारे में। तो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होता है। ठीक है भाई, अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया तुम्हें। ठीक है, अब हम देखो किसके बारे में पढ़ते हैं भाई, अब हम पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। देखो भाई, तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें देखो हम तुम्हें लाइट दिखाएंगे, थोड़ा बोर्ड की समस्या की वजह से देखो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा तुमको। इसके बारे में तुम इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है भाई, इसमें तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। मेरे हिसाब से तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है भाई, अब हम पढ़ते हैं, देखो अब हम पढ़ेंगे भाई चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा चार्ज के बारे में। ठीक है भाई, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा चार्ज के बारे में, या फिर दोस्तों कल देखते हैं, है ना। यहाँ के लिए यहीं पे आज यहीं पे समाप्त करते हैं अपना लेक्चर, हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अब हम कल देखते हैं। ओके भाई, दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है भाई, ओके, गुड नाइट, गुड बाय।